नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल ITI सक्सेस एजुकेशन पर। मैं आशा करता हूं कि आप सब कुशल मंगल होंगे। और आज फिर हम बात करने जा रहे हैं बिहार तकनीकी सेवा आयोग की ओर से जो ITI इंस्ट्रक्टर पद के लिए वैकेंसी निकाली थी उसके बारे में। दोस्तों, BTSC ने बिहार तकनीकी सेवा आयोग की ओर से एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आज उसके बारे में बात करेंगे कि ये नोटिफिकेशन क्यों जारी किया गया है और किन के लिए इस नोटिफिकेशन का बेनिफिट है। सामने डिस्प्ले पर आपको एक नोटिफिकेशन दिखाई दे रहा है। और वीडियो शुरू करने से पहले तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप हमारा चैनल ITI सक्सेस एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें दोस्तों, ताकि जानकारी और भी कैंडिडेट के पास पहुंच सके। सामने डिस्प्ले पर आपको जो नोटिफिकेशन दिखाई दे रहा है वो बिहार तकनीकी सेवा आयोग की ओर से आज मिति 20/8/2024 को जारी किया गया है। इसका जो नंबर है वो 1782 नंबर है इसका। और ये आवश्यक सूचना आज जारी की गई है। किसके रिलेटेड है? यह है विज्ञापन संख्या 08/2023 रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग टेक्नीशियन की वैकेंसी के बारे में ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। दोस्तों, पढ़ते हैं ये क्या है। श्रम संसाधन विभाग बिहार पटना के अंतर्गत निर्देशालय नियोजन एवं परीक्षण पक्ष बिहार पटना के अधीन सब विभिन्न औद्योगिक परीक्षण संस्थानों में व्यवसाय अनुदेशक के रिक्त पदों पर ITI योग्यताधारी अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या 08/2023 के अंतर्गत व्यवसाय अनुदेशक RAC रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग टेक्नीशियन में CBT परीक्षा में योग्य पाए गए निम्नलिखित 3 अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित किया जाता है। दोस्तों, ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है इसमें बताया गया कि जो ITI के योग्यताधारी कैंडिडेट हैं और RAC ट्रेड वाले रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग टेक्नीशियन ट्रेड वाले जो CBT में क्वालिफाई पाए गए हैं उनमें से 3 अभ्यर्थी जो DV के लिए बुलाए गए हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए गए हैं। हम देखते हैं कि ये अभ्यर्थी कौन है। एक कौशल कुमार है, सेकंड है राजीव रंजन, थर्ड है धर्मेश कुमार। तीनों जो पछड़ा वर्ग के साथ संबंधित है, आरक्षण कोटि के संबंधित है। आगे देखते हैं दोस्तों क्या लिखा है इन्होंने। अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि दिनांक 27/8/2024 को 10 बजे पूर्व से 2 बजे से अपराह्न तक बिहार तकनीकी सेवा आयोग 19 हार्डिंग रोड पटना में उपस्थित होकर आयोग के पत्रक 1460 दिनांक 15/7/2024 में मंत्रित अभ्यर्थियों हेतु दिए गए विस्तृत दिशा निर्देश के आलोक में दस्तावेज सत्यापन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य कराना सुनिश्चित करेंगे ये लोग। दोस्तों, किस डेट को? 27/8/2024 को इनको बुलाया गया है। दोस्तों, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा जो भी इनके लिए बोला गया वो ही डॉक्यूमेंट के जो पहले भी वीडियो में बताया है मैंने कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए इसमें, जैसे कि मैट्रिक का निवास प्रमाण पत्र, फोटो युक्त पहचान पत्र, शैक्षणिक योग्यता संबंधी आपका जो प्रमाण पत्र है वो इसका होना चाहिए। वही जो भर्ती वक्त लगेगा CITS का 3 वर्ष का अनुभव जो सबसे जरूरी है वो देख लेते हैं एक बार। राज्य सरकार, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त किसी भी उद्योग संस्थान से समुद्र क्षेत्र में काम करने का किसी संगत तकनीकी अध्यापक परीक्षक के रूप में न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए। दोस्तों, और आरक्षण के लिए भी बता देता हूं एक बार। जाति प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, पछड़ा वर्ग एवं अति पछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र होना चाहिए। दोस्तों, और साथ में वही फॉर्म जो आपने भरा था उसकी ऑनलाइन फॉर्म की प्रति चाहिए। ऑनलाइन फॉर्म अपलोड किए गए फोटोग्राफ की 5 प्रतियां चाहिए। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में एडमिट कार्ड का परीक्षा केंद्र के इन्विजिलेटर द्वारा हस्ताक्षर कैंडिडेट की कॉपी चाहिए। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का स्कोर कार्ड चाहिए इसमें। दोस्तों, ये सभी इसमें चाहिए। दोस्तों, बाकी तो वही है सब कुछ जो मैंने बताया था। अगर ज्यादा करेंगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा दोस्तों, सारा कुछ पढ़ के बताएंगे तो। और एक बात मैं आपसे और बताना चाहूंगा, जैसे कि ये जारी हुआ है वैसे ही
और ट्रेडों में भी आपको कुछ दिनों के बाद देखने को मिलेगा नोटिफिकेशन की, और भी कैंडिडेट को बुलाएंगे। जो जो कैंडिडेट उनको लगता है कि कम हैं, जिनका डीवी हुआ है, प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं पाए गए हैं, उनके बाद नया भी एक लिस्ट जारी होगा। जितने जितने डॉक्यूमेंट जो भी कम होंगे, जो फेक डॉक्यूमेंट वाले कैंडिडेट बाहर निकलेंगे डीवी से, या और उनकी जगह नया भी लिस्ट जारी होगा। मैंने पहले भी बोला कि जैसे कि अभी यूपी में डीवी स्टार्ट होगा, यूपी में जो डीवी स्टार्ट होगा उस डीवी में यूपी वाले जो कैंडिडेट हैं, जिसका बिहार में भी डीवी हो चुका है, वो अपने जो स्टेट में होम स्टेट है जो उनका, वहीं पर जॉब के लिए ज्वाइन करेंगे। वो बिहार में नहीं आएंगे दोस्तों। कोई भी अपना घर छोड़ के किसी स्टेट में नहीं जाता। किसी की मजबूरी होती है जाने के लिए कि उनको वहीं जॉब नहीं मिले। तो अगर किसी का मान लो आप बिहार वालों से लगा लेते हैं कि अगर जो बिहार में हैं उनको वहां पे अच्छी जॉब मिलती है, तो उनको क्या जरूरत है किसी और स्टेट में जाने के लिए। इसलिए कोई भी अपनी स्टेट को छोड़ के नहीं जाना चाहता होता, क्योंकि उनका होम टाउन वहीं होता है, फैमिली को छोड़ के नहीं जाना चाहता होता। इसीलिए जब यूपी का डीवी हो गया और जिन कैंडिडेट का यूपी वालों का बिहार में डीवी हुआ है, वो बिहार में ज्वाइन नहीं करेंगे, वो यूपी में ही ज्वाइन करेंगे अगर पहले करवाया। अगर हो भी जाता है यहाँ पर और वहां पे भी हो जाता है, तो वो कैंडिडेट यहाँ से छोड़ के जाएंगे और जो वैकेंसी थी वैकेंसी खाली होगी, और वेटिंग लिस्ट वाले को जो नेक्स्ट कैंडिडेट होंगे उनको भी इसके लिए बुलाया जाएगा। और इसके बाद जो झारखंड का भी डीवी होने वाला है, झारखंड का डीवी होगा, और जो झारखंड वाले लोग यहाँ पे आए हैं, जहाँ किसी का नजदीक वालों का वहां पे क्लियर हुआ है, तो वो वहां पे जाएंगे। इसलिए सीटें यहाँ पे भी खाली होंगी दोस्तों। ऐसी चिंता मत करिए कि दोबारा से कोई लिस्ट नहीं आएगी। दोबारा से लिस्ट आएगी, नहीं आने का तो कोई मतलब नहीं है। एक बात और मैं बताना चाहता हूं कि बहुत सारे कैंडिडेट के कमेंट आते हैं और फोन कॉल आते हैं, मैसेज आते हैं कि जिनके स्कोर कार्ड में कुछ पॉइंट से नंबर कम है, उनको क्या करना चाहिए। उनको सिर्फ मैं ऐसा ही बोल सकता हूं कि जिन कैंडिडेट के कुछ पॉइंट से या 1 नंबर से या 2 नंबर से कम है, तो उनको बीटीएससी से बात कर लेनी चाहिए। बीटीएससी से उनको मेल पाना चाहिए कि अगर कुछ सीआईटीएस वाले कैंडिडेट हैं, उनको सीटें अगर खाली रह जाती है, सीआईटीएस वाले कैंडिडेट की सीटें अगर खाली रहती है, तो उनको उसके लिए विचारा जाए, उनको उसके लिए जो मौका दिया जाए। उसके लिए जो पास मार्क की जो शर्त है उनको हटानी पड़ेगी। इसके रिलेटेड आप बीटीएससी से बात कर सकते हो एक बार, जहां आपके लिए कोई यहाँ पे आपका कोई मंत्री है तो वहां पे आप बात कर सकते हैं दोस्तों। उनको अगर देखिए मेहनत करेंगे तो सब कुछ होगा। ऐसा नहीं है कि हम वैसे बैठे रहे तो कुछ नहीं होगा। मेहनत करोगे आप तो आपको चांस मिल सकता है। मेहनत से सब कुछ हो जाता है, नहीं होने की कोई बात नहीं है दोस्तों। मैं आशा करता हूं जो जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारा चैनल आईटीएस सक्सेस एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें दोस्तों। चैनल पर विजिट करने के लिए थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।